हयाती उम्रा में सियासत के तमाम बड़े जमा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मुजफ्फिज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय का इम्कान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है मुजफ्फिज़ा आईनी तरमीम का न सर है न पाँव, ये PTI के खिलाफ है। PTI के साथ जोर ज़बरदस्ती से काम ना चला तो अब आईनी तरमीम करने चले हैं। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर से रूसी वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूस के वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। मोटरवे M1 टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर वैन में खौफनाक आग, 3 अफराद जहां बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गैस सिलेंडर धमाके के बाद गाड़ी में आग लग गई। ताकत नहीं मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल। SCO का दोस्तों और हमसायों की मजबूती के लिए सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर। महफूज, पुरअमन और खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एलामिया जारी। सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। एलामिया में कहा गया एक तरफा पाबंदियाँ बैनुल अक़वामी उसूलों के खिलाफ हैं। इन पाबंदियों का इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। रुकन ममालिक के दरमियान 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। तिजारत और माशी रवाबित बढ़ाने पर जोर। नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा खित्ते में खुशहाली के लिए तिजारत, सरमाकारी, राब्ते लाजमी हैं। नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की लाजमी है। सेक्रेटरी जनरल SCO जोंग मिंग ने कहा कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। इकनॉमिक के नए डायलॉग के तस्वुर को अपनाया गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का अगला इजलास 2025 को रूस में होगा। आलमी बरादरी को अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। खित्ते की पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात को तरजीह देना होगी। इख्तितामी सेशन में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा गज़ा में जारी तलमिया है, हम गज़ा जंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आलमी बरादरी को बर्बरियत रोकने के लिए इक़दामात करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हो तो वजूहात का सद्देबाब ज़रूरी है। एक दूसरे की इलाकाई सालफियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। अगर बाहमी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राब्तों का फ़रोग मुश्किल हो जाएगा। जयशंकर की SCO इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का मेहमानों के एहसास में जोहराना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा साथ साथ बैठे। जोहराने के मौके पर इसहाक़ डार से खुशगवार मुलाकात, गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई। जयशंकर वापस भारत चले गए। जयशंकर ने पाकिस्तान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है हुकूमत आईनी पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रही। अभी तक असल मुसव्वदे को छुपाया गया है। इनका जो पुराना मुसव्वदा था वही बरकरार है। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ को कम करने के लिए आईनी तरमीम पर काम कर रहे हैं। PTI जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ी है। मुसलसल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं।
स्पिनर्स का जादू चलने लगा। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को उलझा दिया। इंग्लैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए। साजिद खान ने 4 और नुमान अली ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। बेन डकट की 114 रन की इनिंग्स, जो रूट 34, ऑलिपॉप 29 और किराली ने 27 रन बनाए। हैरी ब्रॉक 9 और कप्तान बेन स्टोक्स 1 रन पर हिम्मत हार बैठे। पाकिस्तान की 127 रन की बढ़तरी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई थी। अमेरिका का भारत को सिख रहनुमा के कातिल पर कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से लेने का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, भारत की जानिब से ताउन के बजाय मुतजाद रास्ता इख्तियार किया गया। भारत कनाडा के इल्जामात को संजीदगी से नहीं ले रहा। हमने वाज़े कर दिया है, इल्जामात इंतहाई संगीन है। भारत में ताबकारी मवाद की चोरी से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, UN में पाकिस्तान की तहकीकात के मुतालबे से आगाह हैं। जोहरी फैलाव के खतरात से निपटने के लिए पुरअज़्म है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म में राब्ता। भारतीय एजेंट्स की कनाडा में मुहिम पर बातचीत। अपनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने और कानून की पासदारी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी गुफ्तगू। कोई जलाओ घेराव करेगा तो उसे निशाने इबरत बना देंगे। तहरीके इंतशार कह रही है, ये कर देंगे वो कर देंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि PTI ने SCO समिट के दौरान एहतजाज की धमकी दी। आज ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इलेक्शन से मुतालिक अहम खबर आई। ऑक्सफोर्ड ने ऐसे शख्स को उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल ही नहीं किया। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, पाकिस्तान ने इंतहाई कामयाबी से SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तमाम सफारतकारों को उस पर फ़ख्र है। हमने साबित कर दिया, पाकिस्तान ऐसी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस कामयाबी से करवा सकता है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि पूरे साल टैक्स इकट्ठा करके कर्जों पर सूद अदायगियां की जा रही हैं। 2008 में जो रेवेन्यू वसूल किया था, आज भी वहीं खड़े हैं। पूरे साल के वसूल शुदा टैक्स को कर्जों की अदायगियों पर खर्च करेंगे, दुरुस्त नहीं। इन हालात में कोई खिड़की नजर नहीं आती। टैक्स की मौजूदा शरह ठीक नहीं है। टैक्स रेट को कम करना होगा। और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी 76 बरस की हो गई। हेमा मालिनी ने 70 की दहाई में बॉलीवुड पर राज किया।